जब आपके हालात खराब हो तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। ऐसी सिचुएशन में प्यार के लिए कोई भी जगह नहीं होती। ऐसी सिचुएशन के साथ आज के हमारी मूवी डर्टी प्रीटी थिंग्स आती है, जो लंदन में रहने वाले इमिग्रेंट्स के बारे में है। ये मूवी आपको कुछ ना कुछ तो सिखा कर जाएगी, तो अंदर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर ओक्वे को एयरपोर्ट पर देखते हैं। एयरपोर्ट पर कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स आए हुए थे, जिन्हें एक प्लेस पर लेकर जाता है। हमें लंदन दिखाया गया है। अगर उन लोगों को आसानी से यहाँ रहना है तो न्यू आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। ओक्वे ऐसे किसी को जानता था जो न्यू आइडेंटिटी बना कर देगा, तो उनके पास उन्हें वो लेकर आया। ओक्वे बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। वो दिन में टैक्सी चलाता है, रात में होटल में काम करता है और भी अलग अलग काम वो करता रहता है। उस आइडेंटिटी बनाने वाले आदमी के पास जब वो आया तो वो उसे बताता है कि मुझे एक प्रॉब्लम है। ओक्वे को उसके सब फ्रेंड्स डॉक्टर समझते थे। उसका फ्रेंड एक लड़की के पास गया था जिससे उसे एक बीमारी हो गई थी। इसके बारे में ओक्वे को बताता है। ओक्वे ने कहा कि जो भी मैं कर सकता हूँ इसके लिए मैं ट्राई करूंगा। तो आइडिया अच्छा नहीं लगता, पर बाद में सोचकर उसे चाबी दे देती है। ओक्वे हमेशा उसका ख्याल रखता है, उसके लिए कुक करता है, उसके लिए प्रेज भी कर देता है। ये जब लंच कर रहे थे तो सने न्यूयॉर्क के बारे में बात करती है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो एक दिन वहां जाना चाहती है। उसके कजन भी वहां है। ओक्वे ऑलरेडी वहां पर जाकर आया था, तो सने ने पूछा तुम फिर अफ्रीका क्यों गए। वो कहता है कि वहां पर मैं डॉक्टर बनने के लिए गया था। अब उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर वो इस सिचुएशन में फंसा हुआ है, या हमें आगे पता चलेगा। ये बात तो अब तक सने को नहीं बताता। नेक्स्ट सीन में ओके डोरमैन से बात कर रहा था। वो उसे कहता है कि अगर कोई आदमी होटल में आए और फिर से वापस ही ना जाए तो क्या तुम्हें याद रहता है। डोरमैन ने कहा कि ऐसी चीजों को लेकर तुम्हें ज्यादा वरी नहीं करनी चाहिए। अब तक ओक्वे ने जो भी हुआ था इस बात को उसने जाने नहीं दिया है। फिर से उसी रूम में वो पहुंच जाता है। अचानक जूलियट अपने क्लाइंट के साथ वहां पर आई। वो और उसका क्लाइंट इंटीमेट होने वाले थे, पर क्लाइंट उसे मारने लग गया, तो वो भी उसे मारती है। ओक्वे छुप कर ये सब देख रहा था, तो जल्दी से उसके क्लाइंट को उसने बाहर निकाल दिया। जूलियट को जरा इंजुरी हुई थी, तो उसे वो हेल्प करता है। नेक्स्ट सीन में ओक्वे और सने जब एक साथ थे तो अचानक से इमिग्रेशन के ऑफिसर वहां पर आ जाते हैं। ये डर गए। ओक्वे जल्दी से बाथरूम में जाकर छुप जाता है। हर जगह पर वो चेक करने लग गए थे। उन्हें पता चल गया कि सने के साथ कुछ रहता है।
सने का केस पेंडिंग था, तो इस वजह से कुछ भी काम नहीं कर सकती, किसी के साथ रह नहीं सकती। एक आदमी बाथरूम चेक करने के लिए जाता है, पर तब तक ओकवे खिड़की से बाहर निकल गया था। वो आज बाल बाल बचा, वरना वो पकड़ा जाता। सने के घर में इन ऑफिसर्स को ओकवे की एक माचिस मिली थी, जिसमें होटल का नाम था। उन्हें लगता है कि सने वहां पर काम करती है, इसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो पहुंच गए थे। आज रात डोरमैन जूलियट के साथ इंटीमेट हो जाता है। इमिग्रेशन ऑफिस के लोग ओकवे से बात करते हैं, उसे पूछते हैं कि क्या सने यहाँ पर काम करती है, पर उसने ना कहा। अब 5 बजने वाले थे और ये लोग अब भी यही थे। थोड़ी देर में सने काम करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाती। डोरमैन भी जूलियट के साथ था, तो सने को रोक नहीं सकता। इन वक्त पर डोरमैन बाहर आ गया और सने को बाहर ही रोक लेता है। नेक्स्ट दिन में ओकवे सने से मिलने के लिए आया था। उसे कहता है, मैं तुम्हारे लिए और भी तकलीफ अब नहीं बनना चाहता। सने ने होटल में जो भी काम किया था, इसके पैसे जाकर ओकवे लेकर आएगा। ये पैसे लेने के लिए जब वो स्नीकी के पास आता है, तो वहां पर कुछ इमिग्रेंट्स थे जिन्हें एक बड़ी वुंड आई हुई थी। ओकवे ने देखा तो नोटिस करता है कि ऑपरेशन की वुंड है। अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो आदमी मर भी सकता है। ये वुंड देखते देखते उसने बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ये देखने दो। इस बात में स्नीकी को बहुत इंटरेस्ट आया। अब उस आदमी को हेल्प करने के लिए उसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। ओकवे जाकर अपने फ्रेंड के हॉस्पिटल में काम करता है। वहां से सारे इक्विपमेंट्स उसने चोरी कर लिए थे। ऑपरेशन करते हुए ओकवे ने देखा कि ये जख्म किडनी निकालने की वजह से आई हुई है। किडनी बेचने के उन्हें कितने पैसे मिले? एक लेडी कहती है कि किडनी बेचने के बदले में उन्हें यहाँ के लीगल पेपर्स मिले। अब उन्हें लंदन में रहने के लिए कोई भी परेशान नहीं करेगा। ओकवे ने पूछा कि ऑपरेशन कहाँ हुआ था, तो वो बताते हैं कि होटल रूम में। उसे अब पता चल गया था कि स्नीकी ने ये सब करवाया हुआ है। जो हार्ट उसे मिला था, या ऑपरेशन गलत हो जाने की वजह से शायद किसी की डेथ हो गई, इसी वजह से उसका हार्ट निकाल कर फेंक दिया गया था। शाम में ओकवे से मिलने के लिए सने आई हुई थी। वो उसका हाथ पकड़ती है, कहती है, क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी फील नहीं होता? ये जो तुम मेडिसिन लेते रहते हो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारी आंखें भी बहुत ही अजीब दिखती है। वो उसे बहुत प्यार करती थी। ओकवे उससे कहता है कि अपना ख्याल रखना और जल्द से जल्द न्यूयॉर्क चली जाओ। उसके पास अब रहने के लिए जगह नहीं थी, तो अपने फ्रेंड के हॉस्पिटल में रह लेता है। स्नीकी ने ओकवे के बारे में सुना था कि वो डॉक्टर है, तो इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। सने जाकर अपने ओल्ड होटल में काम नहीं कर सकती, तो एक नई जॉब वो ढूंढ लेती है। वहां पर भी अचानक से इमिग्रेंट्स के ऑफिसर आ गए। ओनर से वो सने के बारे में पूछते हैं। ओनर ने कहा, मैं किसी भी ऐसी लड़की को नहीं जानता। ऑफिसर्स के जाने के बाद सने से उसने बात की। कहा, तुम्हारी वजह से मैं बड़े ट्रबल में आ सकता था। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी छुपा कर रखूं, तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। वो फिर उसके साथ जबरदस्ती करता है। सने कुछ कर भी नहीं पाती। इस इंसिडेंट की वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। शाम में होटल पर स्नीकी ने ओकवे से बात की। कहता है, तुम मुझे हेल्प कर सकते हो। मैं किडनी बेचता हूँ, उसकी मुझे 10 की मिलते हैं, पर मेरे पास एक अच्छा प्रॉपर डॉक्टर नहीं है। इस वजह से लोगों की डेथ होती है। अगर तुम मुझे ऑपरेशन में हेल्प करोगे, तो मैं तुम्हें और सने को एक अच्छे से पेपर बनवा कर दूंगा। हर ऑपरेशन के $3000 भी तुम्हें मिलेंगे। ओकवे ऐसे कोई भी चीजों में फंसना नहीं चाहता था, तो डायरेक्टली इसे मना कर देता है। ओकवे ने इसके बारे में अपने फ्रेंड से बात की। फ्रेंड कहता है, यहाँ से सिर्फ निकलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सने डिस्टर्ब होकर ओकवे को कॉल करती है, कहती कि मुझे यहाँ से जल्द निकल जाना है, इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली स्नीकी से उसने कांटेक्ट किया। सुबह ओकवे उससे मिलने के लिए आया। उसे समझाने की कोशिश करता है कि ओकवे अच्छा आदमी नहीं है, तुम उस ऑपरेशन में मर भी सकती हो। सने कहती है, मेरे फ्रीडम के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओकवे उसे समझाता है कि गिव अप मत करो, जरा पैसे सेव करो और तुम यहाँ से निकल सकती हो। सने इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं थी। वो अगले दिन जब अपने काम पर गई, तो उसका बॉस फिर से उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। वो ओनर के प्राइवेट पार्ट को इंजोर कर वहां से एक्सपेंसिव सूट निकाल कर भाग जाती है। वो डायरेक्टली ओकवे से मिलने के लिए आई। जो भी हुआ इसके बारे में उसे सब कुछ बता देती है। अब उसे जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना पड़ेगा। अपने घर वो वापस नहीं जा सकते, तो उसे हॉस्पिटल में रहने के लिए लेकर आया। वो उसके लिए बहुत केयर करता है। सने ने उसके दिल पर हाथ रखा, जो जोर से धड़क रहा था। वो कहती है कि अब मुझे पता चला कि तुम में भी दिल है। अब ओकवे के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं रहता। अगर उसे सने को यहाँ से निकालना है, तो स्नीकी के साथ मिलकर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। वो रात में गया और ऑपरेशन की तैयारी हो गई थी। ये करना उसे बहुत ज्यादा गलत लगा। स्नीकी उसे फोर्स कर रहा था, तो उसे मार डालने की धमकी देकर वहां से वो निकल आता है। जब वो वापस आया तो हॉस्पिटल में सने बहुत ही डर चुकी थी। एक्चुअल में जिस रूम में वो रह रही थी, वहां पर डेड बॉडीज को भी रखा जाता है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई थी। ओके के फ्रेंड ने ये सब सिचुएशन देखी। वो कहता है, मेरा एक फ्रेंड है जहाँ पर तुम्हें रूम मिल सकता है। वो उसे बताता है कि लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है, क्या तुम इसके बारे में जानते नहीं? सने ने ओकवे की आंखों को नोटिस किया। वो कहती है, अब तुम वो मेडिसिन नहीं ले रहे। उसे बहुत अच्छा लगा था। ओकवे कहता है कि प्लीज मुझसे दूर रहो, मेरी एक वाइफ है,
सने पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ओक्वे कहता है प्यार जैसी चीज में अफोर्ड नहीं कर सकता, हमारी जो सिचुएशन है इसमें हमें सिर्फ सरवाइव करना है। सने को तो यहाँ से जाना ही था। ओक्वे उसे पैसों को लेकर पेपर्स बनवाने में हेल्प नहीं कर पाया, तो अब वो डायरेक्टली स्नीकी के पास पहुंच जाती है। आज रात उसका ऑपरेशन होने वाला था। स्नीकी उसके पास आया और उसके पेपर्स के लिए सब इंफॉर्मेशन निकलवाता है। सने इतनी ब्यूटीफुल थी तो उसे देखकर उसकी नीयत फेर जाती है। कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट भी होना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करूंगा। सने ने बहुत रेजिस्ट किया पर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। स्नीकी उसके साथ इंटीमेट हो गया। वो बेचारे बहुत रोई। जब वो कोई होटल में पहुंचा तो उसका फ्रेंड उसे बता देता है कि सने यहीं पर है। वो उसके पास आया तो ओक्वे को सब कुछ बातें पता चल गई। अब वो डायरेक्टली स्नीकी के पास पहुंचा। कहता है कि सने को कुछ भी होना नहीं चाहिए, इस वजह से उसका ऑपरेशन मैं ही करूंगा, इसके बदले में तुम हम दोनों के पेपर्स बनवा कर दोगे। स्नीकी भी इस बात के लिए मान जाता है। सने प्रेग्नेंट न हो तो इस वजह से ओक्वे ने जूलियट को उसे पिल्स देने के लिए कहा। ओक्वे जाकर ऑपरेशन का सारा सामान रेडी करता है। ऑपरेशन के पहले सने को एनेस्थीसिया देकर उसने सुला दिया था। स्नीकी वहां पर पहुंचा और ओक्वे को उसके पेपर दे देता है। ओक्वे उससे कहता है कि ऑपरेशन करने में तुम भी मुझे हेल्प करो, ये तुम्हारा फर्स्ट ऑपरेशन है इसलिए तुम नर्वस हो सकते हो, इसके लिए तुम बियर पी लो। स्नीकी ने बियर पी पर उसमें ओक्वे ने कुछ मिला दिया था। स्नीकी बेहोश हो गया पर सने कभी भी बेहोश हुई नहीं थी। ये सब ओक्वे ने पहले ही प्लान किया था। ये फिर स्नीकी को लेटाते हैं और उसकी किडनी निकाल लेते हैं। इस ऑपरेशन में जूलियट ने भी उसे हेल्प की थी। किडनी के बदले में स्नीकी को पैसे देने के लिए एक आदमी आया करता था, तो उसे ओक्वे ने जाकर किडनी दे दी। स्नीकी को जो पैसे मिलते थे अब वो सारे ओक्वे को मिल गए। अब इनके पास पेपर भी थे और पैसे भी थे। ये जब टैक्सी में जा रहे थे तो ओक्वे ने उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ ये सब कुछ सने को बताया। वो कहता है कि मैं अफ्रीका में डॉक्टर था, वहां पर एक पॉलिटिकल लीडर को मार दिया था, मुझे बॉडी एग्जामिन करनी थी। इस सारी बात को कुछ लोग कवर अप करना चाहते थे तो मुझे फेक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा। ओक्वे को कुछ भी इलीगल चीज करना अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से उसकी वाइफ को उन लोगों ने मार डाला था। अपनी वाइफ की डेथ के लिए वो अपने आप को ही दोषी मानता है। सारा इल्जाम उसी पर आया था, तो इसी वजह से वो भागकर यहाँ पर आ गया है। वो सने से कहता है कि मेरी एक बेटी भी है, इसी वजह से मुझे वापस जाना पड़ेगा। ओक्वे ने कहा कि न्यूयॉर्क बहुत ब्यूटीफुल है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। सने कहती कि तुम जहां पर भी जाओ तुम्हारे साथ आने के लिए मैं रेडी हूँ। ओक्वे कहता है कि तुम्हें वहां पर बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी, तुम्हें वही जाना चाहिए। जाते जाते सने ने अपना न्यूयॉर्क का एड्रेस उसे दे दिया। उसकी कजन की एक बेकरी है जहाँ पर वो काम करने वाली थी। अब ओक्वे भी अपनी डॉटर को लेकर उससे मिलने के लिए जाने वाला है। जाते जाते एक दूसरे से आई लव यू कहते हैं। इसी के साथ इस मूवी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। ये मूवी हमें सिखा कर जाती है हालात कितने भी खराब हो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। प्यार ही एक ऐसी चीज है जो सब कुछ बदल सकता है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक न्यू मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।